हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग साइंस प्लस जीके स्पेशल के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। इससे पहले हमने 6 और भी प्रैक्टिस सेट्स आपको दिया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाइए और सारे वीडियोज़ को एक साथ आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर और आपको बता दें कि आपकी एग्जामिनेशन बेहद ही नज़दीक आ चुके हैं। सो आप जितने भी अभी तक आपने पढ़ाई किया है, आपके कुछ स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन 28 तारीख को भी है। तो जो 28 तारीख के जिनका एग्जामिनेशन है उन्हें क्या करना है, कम से कम जितना उन्होंने अभी तक पढ़ा है उसको कम से कम शॉर्ट रिवाइज कर लेना है। जैसे कि जो भी उन्होंने नोट्स बनाया होगा उसको जल्दी से तेज़ी में सारे को रिवाइज कर लेना है, वो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ किसी भी एक टेस्ट सीरीज को जरूर लगा लेना है, ठीक है। तो ये काम रहेगा आपका और इतना करके आपको एग्जामिनेशन देने जाना है। एडमिट कार्ड क्या लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियोज़ बना दिया है, तो आपको ये सभी चीज़ अच्छे से पता होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा जा रहा है आपका यहाँ पे, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन। महात्मा गांधी जो थे वो कब बॉर्न किए थे, ठीक है। तो उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए वीडियोज़ में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताना चाहते हैं। अनअकैडमी के प्राइस हाइक होने वाले हैं, जिसमें कि आपका एनडीए कोर्सेज के लिए 20% प्राइस हाइक होगा। यदि हम बात करें, पहले अनअकैडमी का जो प्राइस था वो 2000 था 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन प्राइस हाइक के बाद ये 2400 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 मंथ का यहाँ पे 6000 था, 5000 था, तो यहाँ पे होकर ये 6000 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये 20% का उनकी प्राइस हाइक हो रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स का क्या काम है, जो भी एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी अगर सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो उन्हें 20% का क्या होगा, प्राइस हाइक देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जब वो इस कोर्स को लेंगे, जब इस कोर्स को बाई करेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, और बाई करते दौरान यदि आप कैपिटल लेटर में DTN डिफेंस ट्यूटर N आपका यहाँ पे 10 क्या डालेंगे, DTN 10, जब आप वहाँ पे कोड डालेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको इसमें और भी आपको बचत होगा, ठीक है। तो जाइए, जो भी स्टूडेंट एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाकर इस कोर्स को लीजिए प्राइस हाइक होने से पहले, ठीक है। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं और एनडीए के बारे में। यदि आप एनडीए के 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये सिर्फ 6 मंथ और 12th मंथ के लिए है आपका बेनिफिट। यदि आप एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ का एसएसबी प्लस आपको फ्री मिलेगा। फिर अगर 12th मंथ का लेते हैं तो 12th मंथ का एसएसबी आपको प्लस फ्री मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या आपका सीडीएस एफकेट और आपका ये सीएपीएफ का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मंथ का एसएसबी, 6 मंथ के लिए 6 मंथ का एसएसबी और 12 मंथ के लिए 12 मंथ का एसएसबी आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं एनडीए आपके लिए, अनअकैडमी आपके लिए एनडीए के जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं एनडीए 1 2020, उसके लिए फ्री में मॉक टेस्ट अरेंज किया है। इस मॉक टेस्ट को आपको देना है, इसको आप फ्री में दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके देने से क्या फ़ायदा होगा वो आपको अभी तुरंत बताएंगे। आपको कैसे देना है, सिंपली यहाँ पे जो QR कोड दिया गया है, इस QR कोड को स्कैन करें। QR कोड को स्कैन करने के बाद कोड डालें DTN 10। इस कोड को डालने के बाद आप इस मॉक टेस्ट को फ्री में दे सकते हैं। इसका फ़ायदा यह होगा कि यहाँ पे आपको 20 लाख तक प्राइजेज मिलेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट्स होने वाला है। तो जाइए सभी स्टूडेंट्स जो एनडीए 1 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जाकर इस मॉक टेस्ट को जोड़ दीजिए। यदि कोई स्टूडेंट सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीडीएस के लिए भी सेम इसी प्रकार से आपको टेस्ट देना है। फ्री में मॉक टेस्ट है, QR कोड स्कैन करना है, DTN 10 का कोड डालना है और आपको क्या करना है, इस प्रैक्टिस सेट्स को देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनडीए टारगेट 1 यानी टारगेट एनडीए 1 के लिए आपका बैचेज निकाला गया है, जिसे कि आपको 16 मार्च से स्टार्ट किया गया है और 5 अप्रैल तक ये बैच इंट हो जाएगा, जिसमें कि आपको PYQ और MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे। और ये आपका स्कोर बूस्टर बैच होगा, जिसमें कि आपको अच्छे खासे स्कोर आपका बढ़ाया जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाकर और साथ ही साथ MCQ क्वेश्चंस को अच्छे से करवाकर। टॉप फैकल्टीज यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जाकर इस बैचेस को जरूर ले। सेम उसी प्रकार से आपका फाइनल परीक्षा सीडीएस का है। सिम्पली फाइनल परीक्षा सीडीएस में भी आपको 16 मार्च से बैचेस स्टार्ट है। PYQ और MCQ आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाकर इस बैचेस को जरूर ले, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अगर बैचेस के साथ साथ आपको सिंपली फ्री मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं। जो भी हमारे जीडी वाले स्टूडेंट है, जो भी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कोस्ट गार्ड के लिए, वो क्या करेंगे, सिंपली एनडीए का जो आपका मॉक टेस्ट है फ्री वाला उसको जरूर लगाएं। वो आपके लिए बेहद ही बेनिफिशियल होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैथ फिजिक्स जो आएंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। चलिए तो ये बातें यहाँ पे खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट हम आगे अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है हु बिल्ट हवा महल, ठीक है। हवा महल को किसने बनवाया था, ठीक है। तो हवा महल को किसने निर्माण किया था, तो हवा महल को निर्माण करने वाले का नाम था महाराजा सवाई प्रताप सिंह। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपली आपको जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर आपको देते चलेंगे ताकि ज़्यादा समय आपका यहाँ पे ना लग जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, डैश हैज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे लंबा यानी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है आपका इंडिया में, भारत में, तो वो है आपका इनमें से होगा नन ऑफ दीज। तो आखिर है वो कौन, तो आपको यह भी लिखवा देते हैं। मान लेते हैं अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको यह पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गोरखपुर होता है, GORAKHPUR, गोरखपुर रेलवे स्टेशन
ये जो क्या है आपका, ये कहाँ पड़ता है, तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन आपका पड़ता है यूपी में, और ये जो है आपका ये सबसे लॉन्गेस्ट क्या है आपका, सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। कौन सा प्लेटफॉर्म है, सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है कहाँ पे, इंडिया में। तो इसका आंसर क्या होगा, गोरखपुर रेलवे स्टेशन इज द इन यूपी इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको यदि इसमें से गोरखपुर नहीं दिया गया है, तो अगर आपको गोरखपुर दिया रहता तो आप गोरखपुर को टिक लगाते। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में लिखा है कि मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन डैश सिटी, डैश शहर में विख्यात मीनाक्षी टेम्पल स्थित है। तो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे स्थित है, तो वो मदुरई में है। नेक्स्ट आपका है नंबर 5 क्वेश्चन, लिखा जा रहा है गिट सेट्टी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। गिट सेट्टी का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो गिट सेट्टी का संबंध किस खेल से है, तो ये आपके बिलियार्ड बॉल से है। किसे, बिलियार्ड बॉल्स, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका है नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 में लिखा जा रहा है व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ IAEC। IAEC का पूरा नाम क्या होगा, तो IAEC का पूरा नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन IAEC, ठीक है। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 7। यहाँ लिखा जा रहा है कि 2020 ओलंपिक गेम्स विल बी प्लेड इन। 2020 ओलंपिक गेम्स जो था वो कहाँ पे खिलाया गया था, तो ये आपका जापान में खिलाया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका याद रखिएगा कि अभी जो हाल फिलहाल में जो भी ओलंपिक खिलाए गए हैं तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, आपका नंबर 8 क्वेश्चन है। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि मिस रामनाथ कोविंद इज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। श्री रामनाथ कोविंद मिस लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत होगा वहाँ पे। श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति हैं। तो श्री रामनाथ कोविंद जो थे वो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट आपका नंबर 9 में है। नंबर 9 में लिखा जा रहा है यहाँ पे कि विथ विच गेम इज दुलीप ट्रॉफी एसोसिएटेड। दुलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो दुलीप ट्रॉफी जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से, क्रिकेट में ही दुलीप ट्रॉफी खिलाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 10 है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका है नंबर 11 क्वेश्चन। नंबर 11 में लिखा जा रहा है यहाँ पे कि ऑन विच डे इज़ ह्यूमन राइट डे इज़ सेलिब्रेटेड। ह्यूमन राइट डे किस दिन मनाया जाता है, तो ह्यूमन राइट डे जो है वो आपका वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है नंबर 12 है। नंबर 12 में लिखा जा रहा है कि व्हाट वाज द पीरियड ऑफ 8 5-year प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। देखिए, पंचवर्षीय योजना यानी 5-year प्लान जो था उसका जो 8वां जो 5-year प्लान था उसका कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी जो 8th 5-year प्लान जो था वो उसका कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है। ये 8-5 नहीं समझ लीजिएगा, यानी 8वां पंचवर्षीय जो योजना थी उसका कार्यकाल क्या था, तो उसका कार्यकाल था आपका 1992 से लेकर यानी 1992 से लेकर 1997 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 13 है। नंबर 13 में लिखा जा रहा है कि हाउ मेनी प्लेयर्स कंसिस्ट ऑफ ए बेसबॉल टीम। किसी बेसबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो किसी भी बेसबॉल टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो बेसबॉल टीम कितने खिलाड़ी से बनते हैं, तो वो 9 खिलाड़ी से बनते हैं। नेक्स्ट आपका है नंबर 14 है। नंबर 14 में लिखा जा रहा है कि हु वाज द राइटर ऑफ बुक टाइटल्ड इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन थे, तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर 15 है। नंबर 15 में लिखा जा रहा है कि विच कंट्री नेशनल फ्लैग इज नॉट रेक्टेंगुलर इन शेप। इनमें से कौन सा, किन कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होता है। तो यहाँ से आपको देख कर ही दिखना चाहिए कैसे, कि नेपाल का जो होता है इनका फ्लैग जो होता है वो कैसा शेप में नहीं होता है, रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होता है। नेपाल का फ्लैग कैसा होता है, नेपाल का फ्लैग इस प्रकार से होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसा, एक सेकेंड, ये होता है ऐसे ऐसे करके इनका फ्लैग होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, क्या ये रेक्टेंगुलर शेप में है, क्या ये रेक्टेंगुलर शेप में है नहीं, तो क्या कहो यहाँ पे ये इनका शेप होता है नॉन क्वाड्रिलेटरल। इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन क्वाड्रिलेटरल। यानी कोई ऑप्शन में ये भी पूछे, मतलब कोई अगले कोई क्वेश्चन बने जिसमें कि आपसे पूछे कि इनमें से किनका फ्लैग जो है वो नॉन क्वाड्रिलेटरल इन शेप है, तो आप नेपाल के फ्लैग को लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेपाल का फ्लैग जो होता है वो नॉन क्वाड्रिलेटरल इन शेप होता है, या फिर कह सकते हैं आपका ये नॉट रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 है। सिलवासा इज द कैपिटल सिटी ऑफ। सिलवासा जो है वो किसका राजधानी है, तो सिलवासा जो है वो दादरा एंड नगर हवेली का राजधानी है, ठीक है। बात करते हैं असम की राजधानी के बारे में, तो असम का राजधानी है दिसपुर, DISPUR। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर, ठीक है, रायपुर, ठीक है, RAIPUR, ठीक है, रायपुर। और दादरा नगर हवेली का हमने बता दिया है। तेलंगाना का क्या है, तेलंगाना का है हैदराबाद, HYDERABAD, हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 17 है। नंबर 17 में लिखा जा रहा है आपसे कि वेयर
वाज पैब्लो पिस्को फ्रॉम, पैब्लो पिस्को कहाँ के थे, ठीक है, पैब्लो पिस्को जो थे वो स्पेन के थे, कहाँ के थे, स्पेन के थे। नेक्स्ट आपका है नंबर 18 में है, नंबर 18 में लिखा जा रहा है कि भरतनाट्यम इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। तो भरतनाट्यम जो है वो आपके तमिलनाडु का क्या है, लोक नृत्य है, क्या कहाँ का, तमिलनाडु का। बात करते हैं हम केरला के बारे में, तो केरला का जो लोक नृत्य है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कथकली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कथकली, ठीक है, कथकली वो है आपका। आंध्र प्रदेश जो है वो उसका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो क्या है आपका, वो आपका कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी। और साथ ही साथ आपका क्या बच गया, अच्छा एक और है यहाँ पे, असम का लिख लीजिएगा, असम का क्या होता है, असम का होता है बिहू, बिहू। गुजरात का क्या है, गुजरात का क्या होता है, सिंपल है, ये सभी को पता है, गुजरात में गरबा खेला जाता है, ठीक है। ये सभी क्या आपका, एमपी का क्या है, मध्य प्रदेश का, तो एमपी का होता है आपका पंडवानी, क्या होता है, पंडवानी, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग क्या है आपके फोक डांस है, यानी लोक नृत्य है, ठीक है। नंबर आपका है 19th क्वेश्चन का, नंबर 19 में लिखा जा रहा है कि द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इज, विश्व के प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो विश्व के प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, कूड़ा और कचरा, यानी सीवेज एंड गार्बेज, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका है नंबर 20 क्वेश्चन, नंबर 20 में लिखा जा रहा है कि हु इन्वेंटेड सीलिंग फैन ने, सीलिंग फैन को किसने इन्वेंट किया था, तो सीलिंग फैन को इन्वेंट किया था फिलिप डीहल ने, फिलिप डीहल ने, आंसर होगा ऑप्शन डी, फिलिप डीहल। इन्होंने कब किया था इन्वेंशन, तो इन्होंने किया था 1882 में, ठीक है। और इस इन्वेंशन से समझते हैं कि आपको कितना सुख मिलता है, और सभी को कितना सुख मिलता है, कितना इससे आपको आनंद मिलता है जब आप किसी भी गर्मी से आते हैं और आपको फ़ैन चला के जब बैठते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इनका इन्वेंशन क्या था, फिलिप डीहल ने, ठीक है। तो कब किया था, तो 1882 में किया था। तो चलिए इस वीडियोस में 20 क्वेश्चन जो थे हमने आपको यहाँ पे बताया है, और इस वीडियोस में आपके साइंस के क्वेश्चन तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको साइंस के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और पिछले वीडियोस में भी होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।